भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरिः कमल विहारिणि, हरिः कमल विहारिणि, सुन्दर सुपुनीते। ॐ जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरिः कमल विहारिणि, हरिः कमल विहारिणि, सुन्दर सुपुनीते। ॐ जय भगवद गीते, ॐ जय भगवद गीते, ॐ जय भगवद गीते, ॐ जय भगवद गीते। नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः इस गीता की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है और समय पे ज्वाइन होने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का गीता का सत्र थोड़ा विशेष इस मायने में है कि आज हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे से रिलेटेड भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और इसके साथ साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारतीय अध्यात्म की ये गंगोत्री, जिसके अंदर ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग है, गीता हमें मदद कर सकती है हमारे हाइपरटेंशन को दूर करने में, हमारे स्ट्रेस लेवल को घटाने में। और ये सब चीजों के साथ साथ में भगवान ने कैसे गीता के माध्यम से वो ज्ञान दिया है जो कि आज की पीढ़ी को जानना समझना बहुत जरूरी है। और उस ज्ञान के सहारे, उस अध्यात्म के सहारे भारत एक नए रूप में पुनः खड़ा होगा। इस सब की आशा के साथ साथ हम इस गीता के स्वाध्याय को कर रहे हैं। आप सब लोगों से अनुरोध है कि कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में रखें, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, परमात्मा की चेतना के प्रतीक के रूप में, उस दिव्य सत्ता के रूप में जो कण कण के अंदर जागृति पैदा करती है, जो मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। ऐसी दिव्य चेतना परमपिता परमात्मा के प्रतीक के रूप में भगवान सूर्य की, उगते हुआ सूर्य का ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में गायत्री मंत्र के साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ एवं तेजस्वी परमात्मा, हम आपके सुंदर और दिव्य तेज का ध्यान करते हैं और आपके सद्गुणों का वर्ण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें, आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र, येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति। तो हम लोग गीता के अध्याय 2 में श्लोक नंबर 27 से आज अपना स्वाध्याय शुरू करेंगे। मैं स्क्रीन सबके साथ शेयर कर देता हूं ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ श्लोक नंबर 27 से पढ़ सकें। श्लोक नंबर 27 स्क्रीन पर है। इसका उच्चारण ऐसे होगा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि। श्लोक नंबर 28 भी ले लेते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिवेदना। फिर से ले लेते हैं। दी इसमें बड़ा है ना, तो ऊपर में दीनी ऐसा होगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। श्लोक नंबर 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। ये अनुष्टुप है ना, इसको गाया जा सकता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनमन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। तो श्लोक नंबर 27। श्लोक नंबर 27 में भगवान क्या कह रहे हैं? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। बहुत ये 3 श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें भगवान पूरी तरह से अर्जुन की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर रहे हैं। और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जब होती है तो स्ट्रेस क्या होता है? अपने आप कम होता है ना। जब हम किसी चीज को एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने और समझने की कोशिश करते हैं, जब उसके मूल में हम जाते हैं और उसके मूल स्वभाव को जानने और समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? अपने आप हमारा स्ट्रेस कम होता है। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं? जन्म और मरण, जो कि मृत्यु जो अपने आप में सबसे ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करती है, उसका विचार भी जो है पीड़ा देता है। विचार भी जो है हमारे अंदर एक तनाव को जन्म देता है। तो भगवान उसी के बारे में बहुत साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से अर्जुन को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जो भी जातस्य यानी पैदा हुआ है, ध्रुवो मृत्यु, उसका उसकी मृत्यु होगी। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी होगा। ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्येर्थे। तो ये परिहार्येर्थे नहीं है, अपरिहार्येर्थे। तस्माद अपरिहार्येर्थे संधि हो गई है ना। तो ये अपरिहार यानी उसका निवारण नहीं हो सकता ऐसी चीज का। नत्वम शोचितुम अर्हसि, इसलिए इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब इसका अन्वय देखते हैं। इससे थोड़े से संस्कृत को भी हम जानते समझते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ही से शुरुआत होती है अन्वय में, कि कारण बताते हैं कि जातस्य यानी पैदा होने वाले की, ध्रुव यानी जरूर, निश्चित रूप से क्या होगा? मृत्यु होगी। मृत्यु च, फिर और मृतस्य ध्रुवम जन्म, मरे हुए का ध्रुवम जरूर जन्म होगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, फिर मृतस्य च मृतस्य ध्रुवम जन्म, मरे हुए का फिर से क्या होगा? जन्म होगा। तस्माद अपरिहार्यते, इस जन्म मरण के जो ये परिवर्तन का जो प्रवाह है, इसका कोई परिहार नहीं हो सकता, इसका कोई निवारण नहीं हो सकता। इसलिए अर्जुन, इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। नत्वम शोचितुम अर्हसि। तो इससे 2-3 बातें पता चलती है। पहली तो ये कि अर्जुन शोक कर रहा था। हम देख रहे हैं अध्याय 1 से शोक ही तो करते आ रहा है ना।
तो उस शोक के लिए भगवान उसको कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव तो मैंने तुझे समझा दिया है कि आत्मा सर्वगत है, स्थाणु है, अपरिवर्तनशील है, इसका किसी प्रकार विनाश नहीं हो सकता, न शस्त्र के द्वारा ये मारा जा सकता है, न अस्त्र के द्वारा इसका विनाश हो सकता है, किसी भी प्रकार इसका विनाश नहीं हो सकता। ये एक प्योर एनर्जी है, और इस एनर्जी के अलावा जो कुछ है ये है शरीर। तो ये जो शरीर है ये पैदा हुआ है, तो जो चीजें इस संसार में पैदा होती है वो सब चीजों का एक न एक दिन विनाश जरूर होता है। तो शरीर का जन्म हुआ है, इस शरीर का विनाश भी होगा, और इसके आगे का रहस्य भी भगवान बताते हैं कि जिन चीजों का विनाश हुआ है उन चीजों का पुनः जन्म भी होगा, है ना। तो निर्माण और विनाश की प्रक्रिया संसार में सतत चलती रहती है। आप कभी भी देखें कि संपूर्ण रीति से कोई विनाश हो गया और उसके बाद फुल स्टॉप लग गया, ऐसा नहीं है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये जान के कि जब समय की अवधारणा पे वैज्ञानिक काम कर रहे थे, तो उस अवधारणा में ये बात सामने आई कि संसार जो है वो लीनियर लाइन में नहीं चलता है, कि जैसे एक कहीं एक बार शुरू हुआ था, अब चलता 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 कहीं एक जगह जाके खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। संसार साइक्लिक यानी वृत्ताकार रेखा में चलता है। इसका मतलब यह है कि कोई पॉइंट इसका आदि नहीं है और कोई इसका अंत नहीं है। जिस अंत की भी हम बात कर रहे हैं वो एक न एक दिन जाके पुनः आदि में परिवर्तित हो जाएगा। तो आदि और अंत की प्रक्रियाएं जो है वो लगातार इस संसार में चल रही है। तो भगवान भी ये कह रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु हुआ है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। अब ये बात अर्जुन को क्यों बताई? अर्जुन को इसलिए बताई कि अर्जुन अगर मृत्यु को लेकर इतना चिंतित है तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि ये मृत्यु केवल इनके शरीर की मृत्यु होगी, और ये मृत्यु अगर अर्जुन की वजह से न भी हो तो भी एक न एक दिन उनकी मृत्यु होगी, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि उनका जन्म हुआ था अर्जुन, तो जन्म हुआ था तो उनकी मृत्यु भी होगी, है ना। कबीर दास जी ने इस पे एक बहुत अच्छा आ, एक भजन लिखा है, या एक दोहा है, साधु ये मुर्दों का गांव। क्या कहते हैं? साधु, ये यूट्यूब पे आप कभी सुनिएगा, इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। साधु ये मुर्दों का गांव, फिर उसके आगे क्या कहते हैं? राजा मरी है, प्रजा मरी है, मरी है जिंदा जोगी। कौन कौन मरा है? राजा भी आया है, वो मरा है, प्रजा भी आई है तो वो भी मरी है, और कौन मरा है? साधु तपस्वी सब लोग मरे हैं। तो ये साधु, ये संसार जो है वो क्या है? ये मुर्दों का गांव है। तो एक न एक दिन इसमें जन्म होगा, और एक न एक दिन इस पे मृत्यु भी इसमें घटित होगी। तो संसार की इस प्रक्रिया को अर्जुन को भगवान समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन ये सब समझ, और ये सब समझने के बाद तुझे इस विषय में, यानी लोगों की मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर भगवान बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल शिक्षाएं दे रहे हैं। सबसे पहली शिक्षा दे रहे हैं जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजी में इम्परमानेंस। इम्परमानेंस का मतलब यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ अनित्य है। और ये शिक्षाएं जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में भी दी गई है। भगवान बुद्ध इसको कहते थे अनिच्च की भावना। किसकी भावना करो? अनिच्च। अनिच्च का मतलब पाली भाषा में अनिच्च बोलते हैं, संस्कृत में उसको कहते हैं अनित्य। तो अनित्य की भावना का ध्यान करना बताते थे भगवान बुद्ध। आज एक छोटा सा ध्यान हम भी करेंगे, कैसे ये अनित्य की भावनाओं को स्वीकार किया जाता है। तो भगवान कहते हैं गीता में, कृष्ण भगवान, कि इम्परमानेंस को अगर तुम स्वीकार कर लोगे तो पहला तो इससे क्या होगा फायदा? मानसिक रूप से शांति मिलेगी। जो इम्परमानेंस की भावनाओं को स्वीकार नहीं करता, जैसे अगर कोई बलून लेकर आए तो उसके अंदर मनी मन ये भावना निश्चित रूप से होती है कि एक न एक दिन ये बलून फूटेगा, थोड़ी देर में फूटेगा। जिसके अंदर ये भावना नहीं है, यानी वो बच्चा जिसके अंदर ये भावना नहीं है कि बलून में गुब्बारा जो लाया हूं वो फूटेगा, तो क्या होता है? उसने तो ये इसका आखिरी अंत सोचा नहीं होता है। तो जैसे गुब्बारा फूटता है तो आप देखते होंगे बच्चे रोते हैं, और बड़े बड़े क्या करते हैं जब गुब्बारा फूटता है? तो दर्शन जी, बड़े हंसते हैं, है ना। क्यों हंसते हैं? जी सर। क्योंकि उनको पता है कि ये फूटेगा। तो अब देखिए, यहां पर बच्चा जो है वो गुब्बारे में नित्य की भावना करके बैठा था, परमानेंट की भावना करके बैठा था। संदीप जी, समझ में आ रहा है ना?
गुब्बारे में परमानेंट की भावना करी थी, उसको लगा था कभी नहीं फूटेगा और फूट गया, तो उसको दुख ज्यादा है। और जो शुरू से इसकी भावना करके बैठा है कि ये तो फूटेगा ही फूटेगा, तो वो क्या होता है, या तो उसको दुख नहीं होता, और दुख की जगह पे कुछ कुछ लोगों को प्रसन्नता होती है कि हाँ हम तो जानते ही थे ये फूटेगा, है ना। तो भगवान ये कहते हैं कि अगर इस शरीर की मृत्यु के बारे में भी तुम्हारे अंदर ये इम्परमानेंस की भावना आ जाए, अपने लिए भी और जो अपने सगे संबंधी हैं उनके लिए भी, तो क्या होगा, ये मानसिक शांति प्राप्त होगी। अच्छा, ये वैसे भी एनालिटिकली देख लीजिए, आप इस वक्त मौजूद हैं, तो हम अपने शरीर को तो मान रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं, लेकिन हमारे पिताजी, हो सकता है वो भी मौजूद हो, लेकिन उनके पिताजी, हो सकता है वो भी, हमारे दादाजी भी इस वक्त मौजूद हो, लेकिन उनके पिताजी ये सब थे ना, किसी समय में थे, पर अब ये नहीं है ना। हाँ, तो हमारे आसपास हमारे परिजनों में ही मृत्यु घटित हुई है पूर्व में, और आगे भी होगी, लेकिन इसकी भावना नहीं समझता अगर कोई, ये इम्परमानेंस के सिद्धांत को नहीं समझता, तो मानसिक रूप से उद्विग्न होता है। तो इसमें आज साइकोलॉजी भी इस बात को मानती है कि जीवन में ये थेरेपी काम करती है, जिसको कहते हैं एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। अगर साइकोलॉजिस्ट को आप जाके बात करें कि मुझे अपने परिजनों की मृत्यु का बहुत दुख है, या मेरी जो बहुत प्रिय मेरी कोई जॉब थी वो मेरी छूट गई, तो साइकोलॉजिस्ट उसको ये थेरेपी सजेस्ट करते हैं। इस थेरेपी का नाम है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, एक्ट इसको कहते हैं। ये थेरेपी क्या कहती है कि जब तुम जीवन की सच्चाइयों को स्वीकार करते हो ना, चाहे वो दुखद भी क्यों ना हो, तो भी धीरे धीरे तुम्हारा स्ट्रेस, तुम्हारी उद्विग्नता कम होती चली जाती है। अभी आपने रिसेंटली एक खबर पढ़ी होगी, एक 25 साल की, 22 या 25 साल की एक लड़की, आई थिंक मीशा अग्रवाल या ऐसा कुछ उसका नाम था, यूट्यूब की वो बहुत जानी मानी इन्फ्लुएंसर थी। इन्फ्लुएंसर मतलब काफी लोग उसको फॉलो करते थे, और अचानक पिछले कुछ महीनों में उसके फैंस जो हैं वो कम होना शुरू हो गए। फैंस कम होना शुरू हो गए, कुछ लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया, तो वो इतनी ज्यादा दबाव में रहने लगी कि उस दबाव के चलते उसने सुसाइड कर लिया, इस तनाव के चलते। और उसकी बहन ने उसके सोशल मीडिया हैंडल से ये सूचना उनके दोस्तों को और फैंस को दी कि मीशा ने जो है कल शाम को सुसाइड कर लिया है। क्यों कर लिया सुसाइड? क्योंकि फैंस कम हो रहे थे। अब आप एक बात बताएं, अगर मीशा, ये एक उदाहरण के रूप में हम इनका नाम ले रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जो इस तरह से यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक पे इन्फ्लुएंसर है, और वो अपने फैंस को लेकर, अपने प्रशंसकों को लेकर नित्यता की भावना कर लेता है कि ये मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं, ये हमेशा मेरे साथ जुड़े हुए रहेंगे और इसी प्रकार जुड़े हुए रहेंगे, तो वो नित्यता की भावना जब वो कम होते हैं, जब वो उससे उसके हैंडल को अनफॉलो करते हैं, तो क्या होता है, फिर यही नित्यता की भावना दुख में बदल जाती कि नहीं बदल जाती। हाँ, तो ये उसके साथ में हुआ, और ये ज्यादातर आज यूथ के साथ हो रहा है। इसलिए इस श्लोक को समझना, और इस श्लोक के माध्यम से इस बात को समझना कि संसार के अंदर कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। हमारा शरीर परमानेंट नहीं है, हमारे लोग परमानेंट नहीं है, हमारे प्रशंसक परमानेंट नहीं है, हमारे मित्र परमानेंट नहीं है, हमारे शत्रु परमानेंट नहीं है, हमारे प्रशंसक परमानेंट नहीं है, कोई भी परमानेंट नहीं है। तो जब आप ये नित्यता की भावना को छोड़ देते हैं ना, तब अपने आप अपने दुखों के ऊपर हम काबू पाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि स्वीकार की भावना आ जाती है। तो पहली चीज तो अनित्यता को स्वीकार करना मानसिक शांति की कुंजी है। अगर हम ये स्वीकार कर लें कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो पहली बात, उससे हमें शांति मिलेगी। दूसरा, ग्रीफ जिसको कहते हैं, उसको भी समझना पड़ेगा। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे हमारा लगाव होता है, तो जब वो जाती हैं या हम हमारे पास से चली जाती है, नष्ट हो जाती है, चाहे वो परिवार हो, संबंधी हो, या कोई वस्तु हो, तो दुख तो होता है। लेकिन मनोविज्ञान ये नहीं कहता कि ये दुख हो ही ना, मतलब कोई पत्थर दिल व्यक्ति होगा जो अपने सगे संबंधी की मृत्यु के ऊपर आंसू ना बहाए,
ये बात स्वाभाविक बात में से नहीं आती। और ये बात कई कई बार मनोविज्ञान कहता है कि ये एक प्रकार की औषधि भी है। अगर आप आपका प्रियजन चला गया और दुखी नहीं होते, तो ये मानसिक रूप से आपके अंदर ये आ, जो संवेदना का जो अभाव है, ये आपको आगे चल के परेशान करेगा। इसलिए कहा जाता है कि रोना भी एक थेरेपी है। तो तात्कालिक रूप से दुख का एहसास होना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दुख स्वाभाविक है और मनोवैज्ञानिक रूप से पूर्णतः उचित भी है। लेकिन दिक्कत कहां पर है? उसमें लंबे समय तक फंस के रह जाना। फिर ये चीज जो कि एक सौरो थी, अगर वो लंबे समय तक खिंच गई, तो ये एक लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती। इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा कि हम तात्कालिक दुख आता है तो हम अपने आप को कमजोर फील ना करें। शरीर के अंदर भगवान ने ये सारी संवेदनाएं बनाई है, अच्छी चीजों को देखकर प्रसन्न होने की संवेदना बनाई है, तो प्रसन्नता होती है। अर्जुन को भी हुई, भगवान कृष्ण को भी हुई। अर्जुन को भी दुख हुआ। जब अभिमन्यु की मृत्यु होती है तो अर्जुन बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं दुखी होते हैं, स्वयं दुखी होते। तो इसका मतलब भगवान कृष्ण और अर्जुन जो है वो पत्थर दिल लोग नहीं थे। लेकिन वो ये बात समझते थे कि ये तात्कालिक है और ये इम्परमानेंस के सिद्धांत के हिसाब से होना ही था, आज नहीं तो कल होना था। तो उसके अंदर लंबे समय तक फंस जाना हानिकारक है। तो एक दूसरी बात ये समझ लेनी है। तीसरी बात, इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि अटैचमेंट जो हमारा होता है ना, ये जो मोह होता है, इसको संतुलित करना पड़ेगा। और इसको लेकर डॉक्टर सिगमंड फ्राइड, जिनको आधुनिक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, वो ये कहते हैं कि ये जो दुख है ना, उन्हीं व्यक्तियों का दुख किस प्रपोर्शन में ज्यादा लगता है जिस प्रपोर्शन में अटैचमेंट ज्यादा हो। एक बार मैंने कहा था ना कि एक पिता की 4 संतानें होगी, और चारों के अगर उन पिता से संबंध अलग अलग होंगे, तो एक का जिसका संबंध पिता के साथ में कटुता का होगा, वो पिता की मृत्यु पे खुश होगा। जिसका संबंध जो है वो प्रेम का होगा, वो पिता की मृत्यु पे दुखी होगा। जो स्वाभाविक रूप से इग्नोर करता रहा है, उसको न दुख होगा न उसको सुख होगा। तो ये सब तरीके से आपकी भावना और आपकी अटैचमेंट पे निर्भर करता है। तो क्या करना होगा? इस शिक्षा के हिसाब से हमें ये इम्परमानेंस के हिसाब से हमारे अटैचमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। और क्या करने को कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं कि पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस बढ़ाते रहो। प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस में क्या होता है? आज जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है, जैसे किसी की मृत्यु हुई, तो मृत्यु हुई वो क्षण, एक क्षण के बाद पास्ट हो गया, 1 घंटे के बाद वो बात और पास्ट हो गई, 1 दिन के बाद वो बात और पास्ट हो गई। तो जो व्यक्ति अपने पास्ट में ही ज्यादातर जीता है, फिर उसको वो पास्ट परेशान करने लगता है, क्योंकि पास्ट तो बीत गया है। लेकिन आप वर्तमान में अगर उस पास्ट का चिंतन कर रहे हो, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई और आज से 5 साल पहले हुई थी, अब वो बात को गए हुए समय हो गया, हो सकता है कि इस सिद्धांत के अनुसार उसका कहीं और जन्म भी हो गया और वो अपनी यात्रा भी शुरू कर चुका आगे। लेकिन हम उसके मोह में, पुराने चिंतन में इतने फंसे हुए रहते हैं कि वो दुख को हम लगातार प्रेजेंट बनाते रहते हैं। ये हम अपनी तरफ से बनाते रहते। तो पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट मोमेंट में जीने का अभ्यास करना, अवेयरनेस बढ़ाना, ये भी बात बहुत ज्यादा जरूरी है। और आखिरी 5वीं बात, भगवान कहते हैं कि अगर तुम इस अनित्यता के सिद्धांत को समझ जाओगे, तो ये तुम्हारे अंदर क्या बढ़ाएगा? रेजिलियंस की पावर बढ़ाएगा। रेजिलियंस का मतलब होता है प्रतिरोध करने की क्षमता, आघात से उबरने की शक्ति। आप देखते होंगे ये रेजिलियंस की क्वांटिटी सबके अंदर अलग अलग होती। जैसे कुछ लोगों को छोटी सी चोट लग जाए तो बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। किसी को इंजेक्शन भी थोड़ा सा लगाओ तो उनके अंदर रेजिलियंस नहीं होता, वो इंजेक्शन को देख के भी बहुत रोने लग जाते हैं। अभी तो लगा भी नहीं है, उसके पहले रोने लग जाते। और कुछ लोग जो हैं, वो बड़े से बड़ा ऑपरेशन, छोटा मोटा चीरा फाड़ना हो तो कहते हैं एनेस्थीसिया की भी जरूरत नहीं डॉक्टर, हम उधर मुंह करके करेंगे, रहेंगे, आप कर लो पीछे से। तो कट वट छोटे मोटे तो वो वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आघात से उबरने की शक्ति का उनके अंदर उतना परिमाण है। तो अगर हमारे अंदर ये रेजिलियंस की ताकत है,
तो क्या होगा, हम इस रेजिलियंस की ताकत को बढ़ाने से ये जो कठिनाइयां हमारे सामने आने लग जाती है, उन कठिनाइयों से उबरने की ताकत प्राप्त कर लेंगे। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन, एक बात हमेशा ध्यान रख, क्या, कि जातस्य ही ध्रुवर मृत्यु, और मृत्यु जिसकी हुई है, मृतस्य ध्रुवम जन्म, उसका जन्म भी निश्चित रूप से होगा। इस विषय में तुम्हें शोक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो इस श्लोक के ऊपर गीता में एक बहुत अच्छा 5 मिनट का एक मेडिटेशन बन सकता है। वो मेडिटेशन मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, मैं आपको करवाता हूं। आप लोग क्या करेंगे, आंख बंद करके बैठे, आंख बंद करके बैठे। इस श्लोक के माध्यम से हम आपको ये छोटा सा एक मेडिटेशन कराते हैं। कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथों को गोद में रख लें। इस मेडिटेशन को हम कहेंगे जीवन चक्र ध्यान। क्या कहेंगे हम, जीवन चक्र ध्यान। तो मैं आपके साथ में ये शेयर करता हूं थोड़ा इसका मेडिटेशन म्यूजिक, और मेरी कमेंट्री के साथ साथ में आप इस ध्यान का अभ्यास करेंगे। भगवान ने जो श्लोक में बात कही है, इसको आज हम प्रैक्टिकली अनुभव करके देखेंगे, है ना। कमर सीधी करके बैठे हैं, आंख बंद रखें और दोनों हाथ को गोद में रखें। एकदम शांत सरल, ना किसी को के। एक बार गहरी सांस लें, फिर एक बार दें, फिर एक बार गहरी सांस लें। हमारा ध्यान और हर सांस के साथ अपने मन में कहें, मैं शांत। जैसे ही सांस निकल जाए कहें, मैं सांस बाहर जाए तो कहें, मैं मौन। अंदर शांति और बाहर सांस निकल। ऐसे ही आप धीरे धीरे वर्तमान के में होते रहे। इससे समय को कल्पना करें, दृश्य बनाएं, करें कि जैसे खून खींचता है, खून खींचता है और धीरे धीरे कुछ समय के बाद रुका जाता है। अपनी पैरों के ऊपर एक मूर्ति को देखे, एक मुद्रा बना, बाद में गया। एक बच्चे के जन्म को देखें, देखते रहे, एक बच्चे को ये बुलबुलों का बनना और टूटना, ये शरीर का जन्म लेना,
को अनुभव करें कि इन सब के बीच ये बहुत बड़ा एक चेतना और एक प्रकृति के प्रमुख रूप से दिखाने मुख्य रूप से शक्ति है। और मन ही मन कहें, मैंने इस संसार की अनुभूति किया है। इस संसार के मैं इस संसार के स्वभाव में संसार है अविनाशी। तो मित्रों, ये अनुभव संसार में अनित्य की भावना को मजबूत करने के लिए बनाया गया एक छोटा सा ध्यान है। मानसिक संकेत और ध्वनि का प्रयोग करते हुए हम कैसे इस संसार के अंदर ये जो अनित्य भावना है इसका अभ्यास कर सकते हैं। जब भी कभी, क्योंकि क्या होगा, आगे आने वाले समयों में जब अचानक से, जैसे जंग की तब तैयारी नहीं हो और अचानक से मिसाइल आके गिर जाए, तब बड़ा खतरा महसूस होता है। लेकिन जो लोग पहले से तैयार होते हैं, जिन लोगों ने पहले से अपनी सेना को सुसज्ज किया होता है, उनके आर्म्स और एम्यूनेशन की व्यवस्था की होती है, जब जंग आती है तब वो घबराते नहीं हैं, उसका मुकाबला करते हैं। ऐसे ही विपरीत समय हमारे सबके जीवन में आएंगे, आए थे और आगे भी आएंगे। लेकिन उसके लिए मानसिक रूप से अपनी सेना को मजबूत करने की आवश्यकता है। और वो सेना कैसे मजबूत होगी? जब आप इस प्रकार से अनित्य भावना की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। इसको YouTube पे भी आप देखेंगे तो अनित्य भावना ध्यान, इस तरह से आप अगर सर्च करेंगे तो आपको YouTube के ऊपर भी ये मिलेगा। और कुछ नहीं है इसमें, केवल विचारों को मानसिक अनुभूति के साथ में जोड़ना है। 10 से 15 मिनट का ये ध्यान आपको संसार में इस प्रकार के टर्बुलेंस से बचाने में बहुत मदद करेगा, जिसमें बड़े बड़े लोग घिर के परेशान हो जाते हैं। तो
ये आज की ध्यान की अनुभूति हमने थोड़ी सी ली। अब आगे का श्लोक हम देख लेते हैं, जो इसी से रिलेटेड है कि भगवान अर्जुन को जब ये बात बता देते हैं तो उसके बाद में क्या आगे अर्जुन को और शिक्षा मिलती है। भगवान कहते हैं कि हे भारत, ये जो सभी प्राणी हैं, हे भारत, भूतानी सभी प्राणी, अव्यक्तादीनी जन्म से पहले अप्रकट थे, अव्यक्त निधनानी, निधनानी मतलब निधन के बाद, मरने के बाद वापस अप्रकट हो जाएंगे, लेकिन ये केवल व्यक्त मध्यानि, ये मध्य में यानी इस समय में केवल प्रकट में दिखते हैं। कौन? हम सब प्राणियों की भगवान बात कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं कि अगर ऐसी अवस्था है कि जन्म से पहले अप्रकट थे, जन्म के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल थोड़े समय के लिए प्रकट दिखते हैं, तत्र का परिवेदना, परिवेदन का मतलब शोक, तो इसमें फिर शोक करने की बात ही क्या है। फिर से अर्जुन को ये समझा रहे हैं। पहले श्लोक में क्या कहा कि संसार पूरी की पूरी तरह अनित्य है, यहाँ जो आया है उसको जाना है, मैं भी जाऊंगा, तू भी जाएगा, और संसार में ये सब जो तेरे प्रियजन है ये भी चले जाएंगे। फिर कह रहे हैं कि ये पहले भी यहाँ नहीं थे, बाद में भी थोड़े समय के बाद नहीं रहेंगे, बीच में थोड़े समय के लिए दिखाई देते हैं, तो ऐसे में इनके लिए दुख करने की क्या बात। अब इसमें भगवान क्या शिक्षाएं देते हैं। पहली बात कि दृश्य जगत में उसी रूप में दिखाई न पड़ना हमारी मृत्यु नहीं है। अर्जुन जिसको मृत्यु समझ रहा है वो ये कि ये मेरे पितामह, मेरे गुरु, मेरे भाई, बंधु, सखा, ये सब मुझे दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो भगवान ये कहते दिखाई ना पड़ना इनकी वास्तविक मृत्यु नहीं है, केवल इनके शरीर की मृत्यु होगी। दिखाई न पड़ने का मतलब इस शरीर की मृत्यु का दिखाई न पड़ना, लेकिन मूल रूप से इनकी आत्मा की मृत्यु नहीं होने वाली। जैसे कि एक कलाकार जब कोई ड्रामा शुरू होता है उसके पहले पर्दे के पीछे खड़ा रहता है तो दर्शकों को दिखाई नहीं देता, फिर जब ड्रामा शुरू होता है तो वो स्टेज पर आ जाता है, थोड़ी देर के लिए मंच पे आ जाता है तो दर्शकों को दिखाई देता है, यानी दर्शकों के लिए वापस व्यक्त हो जाता है। पहले अव्यक्त था, दर्शकों के लिए व्यक्त हो गया, जितनी देर ड्रामा चला उस स्टेज पे रहा, और फिर जैसे ही ड्रामा खत्म हुआ वो पर्दे के पीछे वापस चला जाता है और दर्शकों के लिए पुनः अव्यक्त हो जाता है। तो ऐसा अगर हम देख रहे हैं कि ये कलाकार जो है वो पहले अव्यक्त था, फिर स्टेज पे व्यक्त हुआ, फिर थोड़े समय बाद अव्यक्त हो गया, तो क्या हम ये कहेंगे कि इस कलाकार की मृत्यु हो गई? अमित टेकरीवाल जी, क्या ऐसा कहा जाएगा कि इस कलाकार की मृत्यु हो गई? नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा संदीप जी, क्यों नहीं कहा जाएगा कि कलाकार मर गया? अभी एग्जिस्ट भैया। कर रहा है, पर्दे के पीछे है। हाँ, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ हाँ तो हमें जब तक दिखाई दे रहा था तब तक ही हम उसका जीवन मानेंगे ऐसा नहीं है। हाँ हाँ। उसका जीवन पहले भी था, उसका जीवन बाद में भी है, केवल बीच में थोड़े समय के लिए दिखाई दिया था, अब ठीक अव्यक्त हो गया। इसी है, तरह अव्यक्त हो हमारी गया। आत्मा इस शरीर के पहले भी थी, इस शरीर के बाद में भी रहेगी। केवल यहाँ थोड़े समय के लिए शरीर जब अलग हो जाता है तो वो आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि वो आत्मा की भी मृत्यु हो गई, है ना। तो एकदम सरल शब्दों में भगवान ने इस सिद्धांत को समझाया अर्जुन को कि जिस प्रकार वो कलाकार जो है वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, इसी तरह ये सब लोग भी थोड़े समय के लिए अर्जुन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। किसी की उम्र 50 साल है, वो 50 साल इस शरीर में दिखाई देगा। किसी शरीर की उम्र 60 है, 70 है, 80 है, 90, 100, 150, किसी ने किसी को किसी न किसी समय पे तो सबको जाना ही है। तो जाने के पहले भी वो नहीं थे, आज से 100 साल पहले भी, आज से 100 साल बाद नहीं रहेंगे। इसका मतलब केवल शरीर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, व्यक्त हुआ और फिर अव्यक्त हो गया। तो अव्यक्त जो हुआ वो क्या हुआ? वो आत्मा अव्यक्त हुई, और वो आत्मा के अव्यक्त होने का मतलब आत्मा की मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं। फिर दूसरा उदाहरण और, कि कोई दिया जलता है तो उस दिए के अंदर एक बाती होती है और उसके ऊपर एक अग्नि होती है, और दिए के अंदर घी या तेल होता है। फिर क्या होता है? थोड़े समय में धीरे 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 वो जो तेल है वो कम होने लगता है, कम होते होते खत्म होने लगता है। तो जब दिए में तेल खत्म होने लगता है तो जो अग्नि दिखाई दे रही थी वो अग्नि धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। तो लुप्त हो जाती है तो क्या हम ये कहें कि अब अग्नि मर गई? नहीं, सब जानते हैं कि वो अग्नि मरी नहीं है,
पुनः दिए के अंदर कोई नया तेल डालो और नई बाती लगाओ, वो अग्नि वहीं पे प्रकट हो जाएगी, क्योंकि वो अग्नि सदैव वहां पर उपस्थित है वायु के अंदर। अग्नि की मृत्यु नहीं होती। इसी तरह दिया और बाती ये शरीर है, ये शरीर का नष्ट हो जाना, यानी दिए का या बाती का नष्ट हो जाना, अग्नि की आत्मा का नष्ट हो जाना नहीं कहा जा सकता। इसलिए अर्जुन को भगवान ये शिक्षा देते हैं कि अर्जुन, इसके लिए शोक प्रकट करने की जरूरत नहीं है। शोक प्रकट करने के लिए कोई ऐसा सिद्धांत होना चाहिए जो तेरे अकेले के ऊपर घटित होता हो और बाकी किसी के ऊपर घटित नहीं होता हो, तो तू उसके लिए शोक प्रकट करे। जैसे कि सारे लोगों के गुब्बारे बचे रहते हैं, केवल मेरा ही गुब्बारा फूट जाता है। जैसे सारे लोगों के सुख सदैव बने रहते हैं, केवल मेरा ही सुख जो है दुख में बदल जाता है। ऐसा कभी होता है किसी के साथ, आपने देखा? हाँ, कोई ऐसा कह सकता है कि बाकी सब लोग संसार में सदैव सुखी हैं, केवल मैं ही दुखी हूं? ऐसा होता है? नहीं होता। अच्छा, कोई ये भी नहीं कह सकता कि सारे संसार के लोग सदैव दुखी हैं, मैं सुखी हूं? ये सब अनित्य की भावना से जुड़े हुए हैं। तो जिस प्रकार दिए के अंदर बाती थोड़े समय के लिए है, लेकिन अग्नि हमेशा के लिए है, उसी प्रकार संसार के अंदर के सारे पदार्थ, सुख दुख जितने भी पदार्थ हैं, शरीर का मिलना, शरीर का जाना, ये सब थोड़े समय के लिए प्राप्त है, थोड़े समय के बाद में ये छूटने ही वाला है। तत्र का परिवेदना। इसलिए इस प्रकार के इस संसार के लिए किस प्रकार का शोक करना अर्जुन, ये भगवान उसको समझाते हैं। और आज का अंतिम श्लोक ले लेते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस पूरे कंसेप्ट को, अब आप और हम सुन रहे हैं नहीं, इसलिए भगवान हमारी भी बात को पकड़ के यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस पूरे कंसेप्ट को, इस आत्मा के पूरी थियरी को कश्चित यानी कोई, एनम इस आत्मा को आश्चर्यवत आश्चर्य की तरह पश्यति यानी देखता है, और मतलब और तथा वैसे ही अन्य यानी दूसरे कोई इसको आश्चर्य की तरह इसका वर्णन करता है। यानी कुछ लोग इसको आश्चर्य की तरह देखते हैं, यार ये कंसेप्ट, ये आत्मा के बारे में ये नॉलेज, ये बड़ा सरप्राइजिंग है, बड़ा ओवरवेलमिंग है, आश्चर्य की तरह इसको देखते हैं। और कुछ लोग इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करते हैं कि वो ये क्या है, ये फलसफा। हाँ, इसका वर्णन भी कोई आश्चर्य की तरह करते हैं। और तीसरे तरह के भी लोग हैं कि जो इसको आश्चर्य की तरह सुनते भी हैं, लेकिन सुनकर भी आश्चर्यवत शुनोति, आश्चर्य की तरह सुनते हैं, और एनम श्रुत्वा इसको सुनकर भी कश्चित यानी कोई, न वेदम न ही उसको जान पाते हैं। मतलब तीन बातें बताई भगवान ने। क्या? कोई कोई लोग इस संसार के इस आत्मा की थियरी को, इस शरीर के नष्ट होने और शरीरी के यानी इस आत्मा के सदैव नित्य रहने की जो ये मेरी शिक्षा है, इसको कुछ कुछ लोग आश्चर्य की तरह सुनते हैं, कुछ कुछ लोग इसको आश्चर्य की तरह देखते हैं, और कुछ कुछ लोग इसको सुनकर भी इसको जान नहीं पाते, इसका अनुभव नहीं ले पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको समझना। भगवान एक तरफ कह रहे हैं कि ये आत्मा ना परम रहस्य है, इस ये हर किसी के बस की बात नहीं कि इसको वो अनुभव कर ले, क्योंकि ज्यादातर लोग केवल सुन के ज्ञान अर्जित करते हैं, अभी आगे आएगा। तो भगवान कहते हैं कि आत्मा ये परम रहस्य है, इसका मूल स्वभाव ठीक ठीक कोई नहीं जानता। और आज का विज्ञान भी दोस्तों कॉन्शियसनेस यानी जो मनुष्य के अंदर जो ये चेतना है, चलती फिरती उठती बैठती, इसको सबसे बड़ा रहस्य मानता है। हम ये तो बात जानते हैं कि ब्रेन बड़ा जरूरी है, हार्ट बड़ा बड़ा जरूरी है, लेकिन न्यूरो साइंस भी ये मानता है कि ब्रेन और हार्ट जो है ये तो केवल ऑर्गन्स हैं, लेकिन उन ऑर्गन्स के भीतर ये जो चेतना है, जो अनुभव करती है अपना, स्वयं का, दूसरों का, ये कहाँ से आती है और ये कहाँ चली जाती है, इसका अनुभव विज्ञान भी ठीक से इसका उत्तर नहीं दे पाए आज तक भी। गहरी से गहरी बातें न्यूरो साइंस ने ब्रेन के बारे में बताई, मस्तिष्क के बारे में बताई, लेकिन चेतना ये कैसे प्रकट होती है, कैसे अप्रकट होती है, इसकी पूरी की पूरी खोज आज भी साइंस नहीं कर पाए। दूसरी बात,
आत्मा के बारे में जितने भी मनुष्य हैं ना, ज्यादातर जानकारियों के लिए भागते हैं। हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं जिसमें आत्मा की बातें होती है, परमात्मा की बातें होती है, बहुत सारे वीडियोस हम देखते हैं, बहुत सारे साधु संतों को हम सुनते हैं, लेकिन अनुभव बहुत कम लोग लेते हैं इस बात का। तो जानकारियों से आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले भी कठोपनिषद की और मुंडकोपनिषद की एक श्रुति बताई थी कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य। आत्मा जो है वो प्रवचन से प्राप्त नहीं होती, न बहुधा श्रुतेन न मेधया। न वो मेधा से प्राप्त होती है, न बहुत ज्यादा ज्ञान लगाने से, बुद्धि लगाने से, और न बहुत ज्यादा उसके बारे में सुनते रहने से। तो फिर कैसे प्राप्त होती है, ये आगे भगवान बताएंगे। कि हम क्या करते हैं, केवल जानकारियां इकट्ठा करते हैं आत्मा के बारे में, किताबें पढ़ते हैं, चर्चाएं सुनते हैं, परंतु आत्मा क्या है इसका अनुभव लेने के लिए क्या जरूरी है? किताबें जरूरी नहीं है, मौन जरूरी, एकांत जरूरी है, ध्यान जरूरी है। जब ये मौन, ध्यान, एकांत ये हमारे पास होता है, तब हमें पता चलता है कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, यानी हमारा ही स्वरूप। वो जो भूल का या भ्रम का पर्दा है ना हमारी आसपास, वो धीरे धीरे इससे दूर होना शुरू होता है। तो हर व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं अलग है। कुछ लोग इसको सुनने के बाद आश्चर्यवत प्रतिक्रियाएं करते हैं। कैसे? अब विज्ञान कैसे कैसे प्रतिक्रियाएं करता है, देखो। पहली बात, कोई सुनता है तो कहता है यार क्या सही बात है क्या, मैं शरीर नहीं हूं, या मुझे तो लगता है मैं शरीर ही हूं, पैदा हुआ हूं, एक न एक दिन मर जाऊंगा, तो ये तो मैं शरीर हूं। वो आश्चर्य की तरह आत्मा के कंसेप्ट को देखता है और रिजेक्ट करता है। कुछ कुछ उसके शब्दों में बयान करते हैं, लेकिन कुछ अनुभव खुद नहीं करते। और कुछ लोग केवल श्रोता के जैसे उसको सुनते रहते हैं, ना उनको इसका प्लस पता है ना इसका माइनस पता है, बस वो बीच में रुके हुए हैं, टंगे हुए हैं, बस इधर से चर्चा सुनी, उधर से चर्चा सुनी, और फिर अपने दूसरे कामों में लग गए। और वैज्ञानिकों के बीच में भी इस कॉन्शियसनेस को लेकर बहुत अलग अलग थॉट ऑफ स्कूल्स ऑफ थॉट है। जैसे डॉक्टर क्रिस्टोफर हैं, वो ये कहते हैं कि कॉन्शियसनेस इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिवर्स लाइक मास और ग्रेविटी। जैसे इस यूनिवर्स में गुरुत्वाकर्षण काम करता है ना, भार का नियम कार्य करता है, उसी तरह कॉन्शियसनेस भी इस यूनिवर्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो ये एक इनकी थियरी। डॉक्टर रॉजर इसके बारे में कहते हैं कि कॉन्शियसनेस में अराइज फ्रॉम क्वांटम प्रोसेस इनसाइड द न्यूरॉन्स। हमारे न्यूरॉन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, जिसको क्वांटम न्यूरोनिक्स कहते हैं, उसका नतीजा है कि हम चेतना के साथ बात करते हैं, चेतना के साथ जीते हैं। जिस दिन ये न्यूरॉन की क्वांटम प्रोसेस बंद हो गई, उस दिन हमारी चेतना खत्म हो जाती। वो इसको इस तरह से कहते हैं। ये कहते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ये कहते हैं न्यूरॉन्स की और क्वांटम प्रोसेस का नतीजा है। और डॉक्टर डेनियल इसके बारे में कहते हैं कि ये कोई हार्ड प्रॉब्लम है ही नहीं, ये जो हमारा ब्रेन है इसका एक इल्यूजन है। तो वो और ज्यादा फिजिकल लेवल पे इसको लेके जाते हैं। आप देख रहे हैं ना, आप आश्चर्यवत, कोई इसको सुनता है, कोई इसको समझने की कोशिश करता है, कोई ना समझते हुए अपनी थियरी से इस पे बात करता है। तो ये सारी की सारी चीजें, ये आत्मा के बारे में सही अनुसंधान नहीं है। तो सही अनुसंधान क्या है फिर? कि हम आत्मा को केवल थियरी से न समझें, हम आत्मा को यानी अपने मूल स्वभाव को, है ना, हम अनुभव से समझने की कोशिश करें। तो अनुभव से समझने के लिए क्या तरीके हैं? अनुभव से समझने के लिए भारतीय अध्यात्म ने बहुत सारे तरीके बताए हैं। आप ज्ञान मार्ग से समझ सकते हैं, आप भक्ति के मार्ग से समझ सकते हैं, आप योग मार्ग से समझ सकते हैं। और ध्यान भी आत्मा के अस्तित्व को समझने का, इन्हें स्वयं को रियलाइज करने का, अपने मूल स्वभाव को जानने का सबसे अच्छा तरीका है। और ध्यान, बहुत तरह के ध्यान है, लेकिन जब आत्मा के रियलाइजेशन की, यानी अपने आप के मूल स्वभाव के रियलाइजेशन की बात आती है, तो सबसे अच्छा ध्यान जो भारतीय अध्यात्म में बताया गया है वो है सोहम ध्यान। अब ये जो सोहम है, इसको आज थोड़ा सा समझ लें और फिर यहीं पे हम विराम करेंगे आज की बात को। सोहम साधना क्या है? सोहम साधना इस दुनिया की सबसे सरल मेडिटेशन प्रोसेस। अगर जीवन में कभी किसी ने कोई मेडिटेशन का अनुभव नहीं किया हो, तो उसको
शुरुआत अगर करनी हो तो वो किससे कर सकता है? सोहम साधना से कर सकता है। सोहम साधना कैसे होती है? एकदम सरल है। सोहम जो शब्द है ना, हमारे अंदर भीतर अपने आप स्वाभाविक रूप से निरंतर चल रहा है। ऐसा अनुभव है योगियों का कि जब हमारी सांस नाक के भीतर ये सकरी गली से अंदर जाती है, यहां तक आते आते जब वो अंदर जाती है तो इसमें एक स्वाभाविक ध्वनि होती है, इस तरह की। ये स्वाभाविक ध्वनि है नाक के अंदर। और जब हमारी सांस बाहर निकलती है यहां से, छोटे मार्ग से बाहर, तो स्वाभाविक रूप से उसकी ध्वनि होती है ह की। तो ये जो स और ह है, ये लगातार हमारी श्वासों में जपना इसका चालू ही है। केवल हम इसके ऊपर अगर एकाग्र हो जाएं तो हमें ये जो स और ह की जो ध्वनि है वो लगातार सुनाई देने लगेगी। और लगातार धीरे धीरे वो स और ह की जो ध्वनियां हैं उस पर जब हम और ज्यादा एकाग्र होते हैं, हमारा चित्त इसमें सूक्ष्म होता चला जाता है, तो धीरे धीरे वो स और ह की ध्वनि जो है वो सो और हम में बदल जाती है। तो ये जो सो है इसका मतलब है वह, और हम का मतलब मैं। वह मैं हूं, सोहम। सोहम का जो शाब्दिक अर्थ है वह मतलब क्या? वो ईश्वरीय चेतना। वो ईश्वरीय चेतना कौन है? वो ईश्वरीय चेतना, वो नित्य अपरिवर्तनीय तत्व मैं स्वयं हूं। इस साधना को कहते हैं सोहम साधन। तो ये तो उसका हो गया थियोरेटिकल पॉइंट। अब इसको प्रैक्टिकली करना कैसे? शांत जगह पे बैठ जाएं, जैसे इस वक्त आप बैठे हैं। कोशिश करें आसपास ज्यादा शोर ना हो, क्योंकि इसमें आपका ध्यान सांस के ध्वनि के ऊपर केंद्रित होगा। तो 1 मिनट के लिए इसका अभ्यास करते हैं। आंख बंद करें, कमर सीधी करके बैठे हैं, और कुछ नहीं, स्वाभाविक रूप से सांस जब भीतर जाती है, न जोर से खींचना है न जोर से छोड़ना है, न धीमे खींचना है न धीमे छोड़ना है, जैसी चल रही है बस वैसी चलने दें। केवल ध्यान नाक से जब अंदर की तरफ श्वास जाती है तो जो स की ध्वनि होती है उसकी तरफ, और जब बाहर जाती है तो जो ह की ध्वनि होती है उसकी तरफ फोकस कर लें। 1 मिनट के लिए एकदम शांत बैठेंगे, मैं भी कुछ बोलूंगा नहीं। आप केवल अपनी सांसों पे फोकस करें और उस अंदर चल रही सांस की टकराहट को अनुभव करें। हम्म। तो ये जो अनुभव है वह आप लोगों में से किसी को सांस का हल्का हल्का जो ध्वनि है वो कान में पड़ेगी। केवल थोड़ी सी एकाग्रता जब सांसों के ऊपर होने लगेगी तो वो जो सरसराहट है, वो सरसराहट की ध्वनि स्पष्ट होने लगेगी। पहले वो केवल एक जैसे रगड़ जैसी सांस ने हमारे नाक में जो रगड़ पैदा की, उस रगड़ की बात है। लेकिन ये स्पष्ट रूप से थोड़े दिन में, केवल 10 मिनट अगर इसको प्रतिदिन करें, केवल 10 मिनट, एक नियम ही ले लें कि मैं अगले 1 महीने तक कम से कम 10 मिनट तो मिनिमम निकालूंगा इस ध्वनि को सुनने के लिए,
जो मेरी मूल ध्वनि है, सोहम, ये जो मेरी मूल ध्वनि है, और इसको जपना नहीं है मंत्र के जैसा कि जैसे सांस अंदर आई तो सो, सांस बाहर गई तो हम, फिर ये आर्टिफिशियल हो जाएगा। आपको अनुभव करना है, नहीं तो ये खुद से थोपना हो जाएगा कि नहीं जबरदस्ती सो बोलो। अभी सो सुनाई नहीं देगा, अभी हम भी सुनाई नहीं देगा, अभी केवल सरसराहट और ह की सरसराहट सुनाई देगी। बस उसी पे फोकस करना है, एकदम वैज्ञानिक तरीके से जाना है। कोई भी इसके अंदर कल्पना नहीं मिलानी, अच्छा कुछ और सोचना, दृश्य देखना, कुछ नहीं करना। केवल कानों की जो सूक्ष्म इंद्रिय है, ये हमारे जो बाहर कान दिख रहे हैं ये मेन नहीं है, ये तो खाली जैसे लाउड स्पीकर का बाहर का ढांचा होता है ये वैसा है, लेकिन इसके अंदर कर्ण नाम की जो सूक्ष्म इंद्रिय है, श्रवणेन्द्रिय जिसको हम कहते हैं, उस श्रवणेन्द्रिय के ऊपर सांस का फोकस जब आ जाएगा, तब वो स और ह की सरसराहट अपने आप सुनाई देने लगी। आपको मालूम है भारत में नाग देवता की पूजा होती है नाग पंचमी पे। हमने अक्सर देखा होगा भारतीय सभ्यता में सर्प का जो है वो बड़ा विशेष स्थान है। शिव जी के गले में कौन है? सर्प है ना। भगवान विष्णु किस पे सोते हैं? सर्प पे सोते हैं। कुंडलिनी शक्ति को किस तरह दिखाया गया है? सर्प के रूप में दिखाया गया है। तो ये जो सर्प है, ये सर्प कहाँ है, ये नाग कहाँ है? ये हमारे भीतर ये जो श्वास की जो और हाँ, जब सांप फुफकारता है ना तो यही ध्वनि होती है, तेजी से। तो वो जो सोहम की ध्वनि है वो इसी सर्प की ध्वनि है, और इसीलिए भारतीय अध्यात्म में सर्प को या नाग को इतनी वैल्यू दी गई। क्यों? क्योंकि वो बाहर घूमने वाले जानवर से कोई संबंध नहीं है इस बात का। इस बात का संबंध हमारे अंदर की उस सर्प शक्ति से है, जो सोहम के रूप में हमेशा हमारे साथ। हम इसकी तरफ ध्यान दें या न दें, ये सोहम का जाप निरंतर चल ही रहा है। और जो मनुष्य इसकी तरफ ध्यान देने लग जाता है, जो इसके साथ अपने आप को जोड़ लेता है, फिर वो उस अमृत के प्याले का अनुभव करने लगता है, जिसके बारे में सब संतों ने कहा है। अलख निरंजन की बात जो कही है वो इसी सोहम ध्वनि के बारे में कही। अलख है, अलग का मतलब इसको देख नहीं सकते, लेकिन निरंजन है। निरंजन का मतलब सब चीजों से अतीत, सब चीजों से ऊपर, सब चीजों से न्यारा, ये सोहम है ना। तो आप इसका अभ्यास करें, रोज 10 मिनट के लिए बैठ के सोहम का अभ्यास करें। देखिए तनाव कैसे दूर होता है। 10 मिनट केवल करेंगे। 10 मिनट के पहले अपने चित्त की अवस्था को देखें, 10 मिनट के बाद अपने चित्त की अवस्था को देखें, आपको तुरंत एक फर्क नजर आए। तो जहां कहीं भी बैठे हों, ऑफिस में बैठे हों, थोड़ा देर अकेले बैठे हों, सोहम का अभ्यास कर लिया। इसको अपने दिन भर के खाली समय का एक हिस्सा बना लें। गोरखनाथ जी का एक सूत्र है, हसीबा खेलीबा करीबा ध्यानम। हंसो, खेलो और ध्यान करो। ध्यान का मतलब कोई ऐसे गुरु गंभीर होके किसी गुफा में जाके बैठ जाना, ये ध्यान नहीं है। हसीबा, हंसते रहो, खेलीबा, खेलते रहो और ध्यान करो। तो जीवन में बीच बीच में जहां भी समय मिले, थोड़ी देर बैठ गए, वापस अपने मूल ध्वनि के साथ कनेक्ट हो गए, सोहम के साथ। रात को सोते समय सोहम का अभ्यास करते करते सो गए। सुबह उठे तो उठते ही फिर संसार के काम में नहीं लग जाना। बिस्तर से अभी अभी उतरने की कोई जल्दी मत करें। आंख खुली, बैठ जाए, बिस्तर पे ही बैठ जाए और सोहम 1 मिनट के लिए सोहम में वापस स्थित हो जाएं। फिर दिन में थोड़ा समय मिले तो सोहम में स्थित हो जाए। त्रिकाल संध्या करते हैं ना, आप इसको 3 काल की संध्या बना लीजिए ना। ये अजपा गायत्री है। आपको मालूम है एक उपनिषद है जिसका नाम है हंस उपनिषद, कभी उसके ऊपर भी हम कक्षा लेंगे। हंस उपनिषद के अंदर गायत्री को हंस के ऊपर बैठा हुआ क्यों बताया? ये हंस क्या है? ह स स ह, हंस की ध्वनि ही सोहम है। हंस सोहम सोहम हंसा, अजपा जप सद ब्रह्म प्रकाशा। यहाँ पर महाराष्ट्र में एक माणिक प्रभु हैं, उनका ये भजन है, हंस सोहम सोहम हंसा, अजपा जप सद ब्रह्म प्रकाशा। ये हंस, हंस को जब आप हंस, इसका उल्टा है समह सोहम, हंस सोहम। तो ये हंस उपनिषद में कहा गया है कि गायत्री जो ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम, ये तो जपने वाली गायत्री है,
लेकिन अजपा गायत्री जिसको मुंह से नहीं बोला जाता, ऐसी गायत्री परम फलदायी है। और वो परम फलदायिनी गायत्री कौन सी है? सोहम, है ना। तो इसको 3 संध्याओं में कर सकते हैं। सुबह में थोड़ा कर लिया, दिन में थोड़ा समय मिला 12-1 बजे के करीब, फिर से कनेक्ट हो गए 5 मिनट के लिए अलार्म लगा के, और फिर शाम को समय मिला तब कनेक्ट हो गए। तो जब भी समय मिले सोहम को करें। और सोहम को करते करते आपको ये संसार की अनित्यता का अनुभव, अपनी नित्यता का अनुभव, क्योंकि वो व्यक्ति समझ लेगा ना अंदर से कि अब मैं कौन हूं। सोहम, इस ब्रह्मांड की जो नित्य चेतना है वो मैं हूं, जिसको सारा संसार परमात्मा के नाम से पूजता है, वही परमात्मा मैं हूं, वही सच्चिदानंद घन परमात्मा मैं स्वयं हूं। अब तक मैं अपने आप को आत्मा समझ के बैठा था, लेकिन आत्मा कुछ और नहीं, आत्मा उस परमात्मा का ही रिफ्लेक्शन है ना। तो इसलिए कहा गया है कि बाहर ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा वो अंदर मिलेगा। ठीक है, तो आज इतना ही। आज की कक्षा को यहीं विराम करते हैं। आज जो कुछ भी सीखा, अगर इसके बारे में आप कुछ 2 मिनट कहना चाहें तो आप जरूर कहें। कैसा लगा आज का सत्र, और उसके बाद में हम शांति पाठ करेंगे। तो अमित टेकरीवाल जी से ही पूछते हैं, शुरुआत करते हाँ सर। सर सेशन बहुत ही बढ़िया लगा सर। और ये हम लोगों का एसओपी है। हाँ, सबसे बड़ी एसओपी तो यही है सर। हैं जी। हाँ सर। और बात क्या है कि सर, जो फिर बात जो बात हमने पहले भी सुना है सर, आज भी उसी बात को हम सुन रहे हैं सर। आपने कहा, लेकिन इसी चीज को रिपीट करना मतलब हाँ सुनते रहना, सत्संग करने से चीजों का सर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। जी है ना? बिल्कुल। तो धीरे सो धीरे ये बात सोहम चित्त में किया, बैठ जाएगा सर। सोहम किया, मेडिटेशन अभी किया, हाँ सर। अनुभव हुआ, थोड़ा सांसों का स और ह की ध्वनि का अनुभव हुआ। हाँ सर, सो हम का मैं जैसे नाड़ी शुद्धि करता हूँ हाँ सुबह सुबह। जैसे डेली की हमारी मेरी रूटीन है कि एक नाक से हाँ, लेता हूँ, छोड़ता हूँ 10 मिनट उसके लिए, 5 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट कपालभाति, बहुत और अच्छा। और 2-5 मिनट नाद योग, ये मैं करता हूँ। बहुत सुंदर। तो अब इसको सोहम को भी उसमें जोड़ लीजिए। हाँ सर। दर्शन जी। प्रणाम सर। प्रणाम। बहुत ही शानदार सेशन सर। इसमें हम अपने आप को कैसे समझ सकते हैं कि हम आत्मा हैं या शरीर हैं, या आत्मा के क्या गुण हैं, इसकी अनुभूति के लिए जो आपने आज बात कही कि, और उसके अलावा आपने कहा नित्य और अनित्य। निश्चित तौर से कोई भी चीज यहाँ पर नित्य नहीं रहने वाली है, नित्य है। कोई भी दुख की क्षण भी आता है और तो कुछ समय के लिए आता है, सुख भी आता है तो कुछ समय के लिए आता है। ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। इसलिए किसी भी चीज से दुखी होने से कोई मतलब नहीं है, न ज्यादा खुश होने से मतलब है। इसलिए बोलते हैं सम रहें, जिससे हमको ये आभास हो कि कोई भी चीज स्थायी रूप से नहीं है और नित्य नहीं है, हर चीज अनित्य है। मूल बात है कि उस आत्मा का जो आपने बताया कि अनुभव करना, ये बहुत सारा गूढ़ विषय है। इसकी अनुभूति करना, इस चेतना को समझना, तो अभी तक भी देखिए इस पे समझो शोध ही चल रहा है कि कोई समझ सके। काश हर इंसान इस चीज को समझ ले कि मैं क्या आत्मा हूँ और मेरे क्या गुण हैं और कैसे मुझे चलना है, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छा, रसरहास और आपने कहा इनको जानने के लिए ज्ञान के मार्ग से भी ले सकते हैं, भक्ति मार्ग का भी ले सकते हैं, कर्म योग से और योग मार्ग से भी जान सकते हैं। तो निश्चित तौर से सर इसमें वाकई में है सारी अभ्यास की चीज है। तो खासकर आज जो आपने विशेष बात बताई सोहम की, अक्सर ये सोहम का दीक्षा मंत्र को में कई संत महात्मा भी अपने शिष्यों को देते हैं कि शिष्य का जाप कीजिए। और ये निश्चित रूप से मेरा भी अनुभव है सर कि अगर आपको थोड़ा अंदर की तरफ मोड़ना है, तो जब भी आपको कुछ भी क्षण मिले, जब आप विचलित हो रहे हो, बेचैन हो रहे हो, या बाहर मन भटक रहा है, तो तुरंत आप थोड़ा सा शांत मन से ये जो सांस लेने की प्रक्रिया आपने कही ना, 1 मिनट की 2 मिनट की भी दुकान पे बैठे बैठे भी हम करें ना, तो काफी कुछ हम उसका लाभ ले सकते हैं सर। तो ये सोहम की प्रक्रिया बहुत अच्छी है सर।
एक चीज और जानना चाहूंगा सर कि सोहम और जो हम नाद नाद ध्वनि जो होती है, जो अपन ओम के नाम से अब जाप करते हैं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है क्या? देखिए क्या होता है कि ओम की जो ध्वनि है वो ईश्वर को लक्ष्य करके कही गई है ना। तो ओम जब आप लक्ष्य करते हैं तो ओम में आपका लक्ष्य वो ईश्वर वो परमात्मा हो जाता है। सोहम की साधना खुद से शुरू होती। सोहम, वो परमात्मा मैं हूं। तो ये वेदांत की साधना है। ओम की साधना जब हम नाद योग करते हैं तो वो भक्ति की साधना हो जाती है। फिर वो परमात्मा स्वयं अपना स्वरूप प्रकट करता है। आखिरी में दोनों एक ही मंजिल पे पहुंचते हैं। मंजिल दोनों की एक ही आती है। वहां से वो परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाता है और जना देता है कि आप और मैं अलग अलग नहीं है। और यहां से साधक स्वयं ये अनुभव कर लेता है कि आप और मैं अलग अलग नहीं। तो सोहम की साधना में उस परमात्मा को, वो परमात्मा, वो परम सत्ता मैं स्वयं हूं, ये सोहम की साधना है। और ओम की साधना क्या है? श्वास बंद करके अपना सामान्य अवस्था में बैठे हैं, श्वास के ऊपर ओम का उच्चारण करते हुए अंदर ओम जा रहा है, बाहर ओम, अंदर ओम, बाहर ओम, अंदर ओम। तो ये ओम का एक तरह से मानसिक जाप है। लेकिन अजपा गायत्री ओम को भी नहीं कहा गया। अजपा गायत्री किसको कहा गया? सोहम को कहा गया। क्यों? हम्म, क्योंकि ये भीतर से आपके साथ चला हुआ सत्य ही है। इसके लिए आपको एक हम्म, नया मंत्र या नया जप आरोपित नहीं करना है। कुछ कुछ लोग इस श्वास की साधना में राम नाम को जपाते हैं, है ना, कि राम नाम को श्वास श्वास में सुमिर लो। तो राम नाम की माला को जपो। तो 108 बार सांस को अंदर बाहर किया, सीताराम सीताराम या राधे श्याम राधे श्याम। तो कोई ना कोई मंत्र बाहर से आपको डालना पड़ा ना। लेकिन सोहम के साधक या ये हंस उपनिषद ये कहती है कि ये आपको डालने की कुछ जरूरत नहीं है। परमात्मा ने स्वयं एक मंत्र आपके भीतर 24 घंटे चला रखा है। केवल उस मंत्र को आपको सुनना है, करना नहीं है। केवल ये सुनना है। तो जो हमारे अंदर की जो सूक्ष्म श्रवणेंद्रिय है वो धीरे धीरे इतनी विकसित हो जाती है कि अभी तो हम एकाग्रता के साथ सोहम को सुन रहे हैं। धीरे धीरे चलते फिरते उठते बैठते बाजार में ढोल ढमाके भी चल रहे हो, लेकिन आपके अंदर का वो जो नाद है वो लगातार चलता रहेगा। तो ये भी एक नाद योग है। इसको सर चित्त को शांत करने के लिए भी इसको मतलब उसका अभ्यास किया जा हाँ, सकता है। निश्चित रूप बहुत से। शानदार होगा तो। श्वास। और कहीं भी बैठे बैठे किया सकता है। हाँ, ये ऐसा है ना, ना हाथ में कोई माला चाहिए ना कुछ चाहिए। इसलिए संतों ने कहा कि भाई हाथ की कर का मन का डार के मन का फेर। अब वो कर का मन का है ना, हाथ का जो माला है कर का मन का डार ही के उसको छोड़ दे। अब मन का फेर। तो बैठे हुए हैं और मन का जो है वो सोहम के साथ में जोड़ दिया है। तो सोहम के साथ वो अपने आप घूम रहा है इस तरह से। जी। इसमें सर जैसे हम किसी से बातचीत करते हुए भी मन ही मन भले उनको देख रहे हैं सुन रहे हैं, लेकिन अपनी सांस तो वैसे चल रही है जैसे बोलते हैं ना, आपकी सांसों की माला ही वैसी बन जाए, ऐसी हाँ आदत पड़ जाए। तो कई बार बोलते हैं कोशिश कीजिए भगवान का नाम जोड़ लो, या तो सोहम में उसी को समझ लो, हाँ तो भी वो हाँ। चलता ही रहे, आप काम भी अपनी प्रक्रिया करते रहिए, अपना कार्य करते रहिए। ये तो ये स्टेज बहुत अच्छा यही है। साधन है सर। हाँ, स्टेज जी। टू यही अच्छा। है कि जैसे जैसे उस पे प्रगाढ़ता आने लग जाएगी फिर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं होने लग जाएगा, है ना। अच्छा सर एक चीज और, मैं पर्सनल क्वेश्चन है, क्या देखिए, ज्यादा साधना रत व्यक्ति या स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिकली कुछ अंतर्मुखी हो जाता है क्या? हाँ निश्चित रूप से अंतर्मुखी तो होगा। अंतर्मुखता क्यों आती है? क्योंकि जब आप एक अलग डायमेंशन का नॉलेज पढ़ते हैं, जब आप एक अलग डायमेंशन में अपने आप को एक्सप्लोर करने लगते हैं, तो आपके व्यक्तित्व के अंदर की वो पर्सनालिटी उस तरीके से शेप होने लग जाती है। फिर बहुत ज्यादा बहिर्मुखता, इधर उधर का खान पान, इधर उधर का जाना आना, लोगों से बहुत ज्यादा व्यर्थ की बातें करना, गप्पे मारना, ये सब अच्छा नहीं लगता। ये अंतर्मुखता के लक्षण है और ये शुभ लक्षण है। लेकिन अंतर्मुखी व्यक्ति संसार से कट नहीं जाता। जो समाज में इस तरह की एक धारणा फैली हुई है ना कि थोड़ा पढ़ लोगे अध्यात्म तो संसार से कट जाओगे, बैरागी हो जाओगे। अंतर्मुखी व्यक्ति संसार के बीच में रह के भी प्रसन्नता के साथ अपना कर्तव्य और उत्तरदायित्व पूरा करता है और अंदर से सम बना रहता है। लेकिन सर जो बाह्यमुखी रहता है वो ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, उसका तो एक्टिव वो कुछ अंतर। हाँ बिल्कुल सही आपकी बात। उसकी एक्टिवनेस जो है वो क्षणिक होती है। जैसे आप
उछालता हुआ समुद्र बहुत देखते हैं तो बड़ा वाइब्रेंट लगता है, और क्या बड़ी बड़ी लहरें आ रही, बड़ी बड़ी। लेकिन कितने देर तक रहती वो लहरें? बड़ी बड़ी लहरें बहुत वो सुनामी जैसी भी होगी तो 15 मिनट, 20 मिनट। आखिरी में तो समुद्र को क्या होना है? शांत होना है ना। और ये जो बहिर्मुखी जो एक्टिवनेस आती है, ये कई बार सृजन की जगह विनाश भी कर देती। जो बहुत हाइपर एक्टिव व्यक्ति होते हैं, वो अच्छा काम करने की जगह उससे और काम बिगड़ने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी एनर्जी जिस एपिसेंटर से आनी चाहिए, वो अंदर का जो वो तत्व है वो तो खाली है। अब बाहर से आप उसके अंदर अपनी जो मानसिक ऊर्जा है वो लगा के अगर काम कर रहे हैं तो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। इसलिए जितने भी बहिर्मुखी व्यक्ति हुए अगर उनके कामों को देखें तो वो काम उनके जीवन तक ही चलते हैं, या जीवन के कुछ सालों तक, मृत्यु के बाद 50-60 साल। लेकिन जो अंतर्मुखी व्यक्तियों ने दिया इस संसार में, अनंत कालों तक चलता है। बुद्ध, ईसा मसीह, अनंत कालों लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो पैदा होता है। तक। हाँ, निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा। लेकिन जब अंतर्मुखता पे भरोसा बन जाएगा तब ये सब चीजें मायने नहीं रखें। थैंक यू सर। डिंगरा जी कुछ और बोल रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्कार। सर सेशन बहुत बढ़िया था और बहुत कुछ सीखने को मिला आज। और हाँ, किसी भी चीज से डिटैच होने की वजह और रास्ता दोनों बता दिए जा आपने। पर सर बीच में जो आपने मेडिटेशन कराया था उसमें आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, खाली म्यूजिक म्यूजिक सुनाई दे रहा था बस। जी हाँ, जी अच्छा, जी मेरी जी मेरी सर, आवाज उसको नहीं आ थोड़ा पा सा रही? रिपीट करना। नहीं, आपके लिरिक्स बिल्कुल सुनाई दे रहे थे सर, आपके आवाज नहीं सुनाई दे रही थी अच्छा। आपकी। अरे म्यूजिक हाई था। तो हम बीच में टोकना नहीं, उचित नहीं लगा करके हम लोग हाँ शांत सर, मन से मैंने फिर भी नहीं अपने को टोका, मुझे लगा कि छोड़ शायद देते। मुझे ही नहीं सुनाई दे रही। अच्छा अच्छा नहीं अच्छा। नहीं नहीं नहीं, मैं बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा मामला करके। तो सभी की आंखें बंद थी, सब शांत मन से बैठे हुए थे। इसलिए मैं कुछ नहीं बोला मैंने। इसको सर रिपीट कराइएगा इसको। मैं उसको अगला। रिपीट करवा दूंगा। म्यूजिक को हाँ, अगली बार। करके शायद जूम एक बार में एक ही आवाज को लेता होगा, ऐसा भी कुछ सिस्टम होगा, देखना पड़ेगा। नहीं तो वॉल्यूम ज्यादा था म्यूजिक का। आपकी हाँ। आवाज दब रही थी काफी उसमें। कुछ अच्छा। शब्द पकड़ में आ रहे थे, कहीं नहीं आ रहे थे, ऐसे चल रहा था। जी, अगली बार जी इसको सर। ठीक कर लेंगे। अमित जी। जी का दो पॉइंट मैंने नोट किया। एक तो हसीबा खेलीबा ध्यान करीबा। हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। हरीबा ध्यानम। हाँ, ध्यान धरो। कैसे धरो? हंसते खेलते हुए, हाँ, उसको कोई ध्यान। बहुत गंभीर बात नहीं नहीं बनाना। हाँ सर। और एक बात ये मैंने पॉइंट नोट किया, जो कि मतलब क्षणिक दुख होता है, ये नेचुरल है। हाँ हाँ हाँ, स्वाभाविक है वो। एकदम मनुष्य पत्थर को। पत्थर दिल हो जाना, वो थोड़ा अनेचुरल सा लगेगा। नहीं नहीं, वो तो परमात्मा ने भी वो नहीं किया। परमात्मा भी जब यहाँ पर आए, भगवान राम को जब महाराजा दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला तो भगवान राम रोए। हाँ। हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके आंसू सूखे हुए थे। वो तो संवेदना का लक्षण है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा संवेदनशील होगा, वो तो हाँ, अपने क्या दूसरों के कष्टों को देख के भी उसके दिल में आंसू आएंगे। लेकिन वो संसार के अपरिवर्तनशीलता को समझता है, इसलिए वो इससे बहुत जल्दी बाहर निकल आता है ऐसा। निकल आता है। और एक बात और सर, सोहम की जो क्लास की थी ना सर, मैंने रविशंकर गुरुजी महाराज के उन्होंने करवाया था। हाँ तो हाँ, मैंने मतलब 20 इयर्स पहले किया था, जब मैं स्टडी कर रहा था। हाँ। तो आज मुझे उस समय प्रैक्टिस किया था कुछ समय के लिए। बहुत अच्छा लगा था। उस समय भी स्ट्रेस काफी था। स्ट्रेस को सर रविशंकर महाराज जी के वहाँ आश्रम में गया था। वहाँ ये क्लासेस हुई थी, बहुत अच्छा लगा था। हाँ, आज उन्होंने इसके बारे इसको में। एक नया क्रिया बना दी है उन्होंने इसको, आर्ट ऑफ लिविंग में। हाँ। तो सुदर्शन क्रिया, सुदर्शन क्रिया कहते हैं। तो वो हाँ। सुदर्शन क्रिया में वो भस्त्रिका प्राणायाम और सोहम, बस इसी का मिक्स ही है सुदर्शन क्रिया। तेजी से पहले प्राणायाम कराते हैं, फिर वो सोहम सोहम, है ना। लेकिन हाँ। मुख्य रूप से जो योगिक वैदिक क्रिया है, वेदों में इस प्रकार से नहीं है। वेदों में आप शांत बैठें, क्योंकि फिर बार बार जब भी सोहम में जाना होगा तो ये सब उछल कूद करनी पड़ेगी। तो ये नहीं करनी, आपको सामान्य अवस्था से शुरू करना है और फिर धीरे धीरे उसको अपना मूल स्वभाव बना लेना है। तो उस प्रकार से प्रक्रिया। ये आज दो पॉइंट मैंने, दो तीन पॉइंट नोट किया। एक नया आयाम मिला आज, सो हम
के बारे में एक नई समझ और आई सर। अब इसको करिएगा सब लोग प्रयास हाँ इसके बारे में, रोज 10 मिनट का सोहम साधना करिए, है ना। हाँ सर। ये शांति पाठ करते हैं, आंखें बंद करें, कमर सीधी करके बैठें। सारे विश्व में सुख शांति और समृद्धि फैले, ईश्वर से प्रार्थना करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। शांति शांति शांति। प्रणाम सभी, शुभ रात्रि।